हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 178 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 179 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और किन बिंदुओं को इसमें ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, बिहार में किसान आंदोलन का सामान्य वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन में विशेषता गांधी जी के हस्तक्षेप का वर्णन करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बीपीएससी 1993 में पूछा गया। तो देखो, ये पूछा तो बीपीएससी में गया है, तो पहले हम क्या करेंगे, आपका बीपीएससी के लेवल पे इसको चेक कर देंगे। क्लियर। फिर हम इसको यूपीएससी के लेवल पे चेक करेंगे, ताकि जो लोग यूपीएससी का देख रहे हैं वो यूपीएससी का समझ जाएं और जो बीपीएससी का दे रहे हों वो बीपीएससी के हिसाब से समझ जाएं। क्लियर, दोनों को दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं, 19वीं सदी के शुरुआत से ही बिहार में किसानों का शोषण कई तरह से होने लगा था, जैसे तिनकठिया पद्धति, कम मेहनताना, बेगार के रूप में कार्य करना आदि। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार से बहुत से लोग शामिल हुए। इनमें से एक राजकुमार शुक्ल भी थे। कहा जाता है कि 1917 में राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण बुलाने के उद्देश्य से तब तक उनके पीछे घूमते रहे जब तक कि गांधी जी चंपारण आकर किसानों का नेतृत्व करने को राजी न हुए। गांधी जी के चंपारण आने के बाद किए गए कार्य, स्थानीय प्रशासन के मना करने पर भी वहां जाना और किसी भी दंड को भुगतने को तैयार, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गांव-गांव घूमकर जायजा लिया। नंबर 3, चंपारण एग्रीग्रियन समिति का सदस्य बन सरकार को समझाने में सफल। इसके बाद नील बागान मालिकों ने किसानों को हर्जाना दिया और तिनकठिया व्यवस्था समाप्त हो गई। महात्मा गांधी का भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयास था, जो सफल रहा। इस घटना के बाद गांधी जी काफ़ी लोकप्रिय हो गए और आगे के आंदोलनों के लिए एक मजबूत आधार बन गया। इसी क्रम में बिहार में 1922-23 में किसान सभा का गठन मोहम्मद शाह जुबेर तथा श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। फिर स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में किसान सभा का औपचारिक रूप से स्थापना 1928 में किया गया। पुनः 1929 में इसे और संगठित रूप देते हुए प्रांतीय किसान सभा नाम दिया गया, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा सचिव श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। इनकी प्रमुख मांग थी नहर शुल्क में इसी मालगुजारी कम करना और तथा सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। जमींदार इस संगठन का विरोधी या जिसने इन पर हमले भी करवाए, लेकिन ये हार नहीं माने और तब तक आंदोलन करते रहे जब तक इन्हें सफलता न मिली। देखो, आपने जो ये प्रश्न लिखा है, तो इसमें आपने सारी बातें लिख दी। मतलब काफ़ी ज़्यादा तथ्यात्मक आपने इसमें फैक्ट दे दिए कि 1922 में क्या हुआ, 28 में क्या हुआ, 29 में क्या हुआ। क्लियर। तो ये पीसीएस के लेवल के हिसाब से तो सही है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पीसीएस में भी लिखते हैं तो तथ्यों से बचा करें, क्योंकि एक प्रश्न तो आपको लिखना नहीं होगा, कई सारे प्रश्न आपको लिखने होते हैं। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य रट लेते हो तो आपके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता कम हो जाती है। क्लियर। तो तथ्यों से थोड़ा बचा करें। दूसरी बात यह है कि आपसे प्रश्न क्या पूछा है। आपसे प्रश्न में ही ये पूछ लिया है कि बिहार में किसान आंदोलन का सामान्य वर्णन करें। समझ रहे हो, सामान्य वर्णन, ज़्यादा विशेषीकृत वर्णन नहीं करना है। और चंपारण आंदोलन को आपको विशेष तौर पे बताना है। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया कि किसान आंदोलन को ज़्यादा बता दिया और चंपारण को कमतर बताया। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आपको उस हिसाब से इसे मैनेज करना है और आपको ये बताना है कि चंपारण जो आंदोलन था नील के संदर्भ में। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है ना कि जब नील विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में नील विद्रोह दो बार हुए। एक तो 1867 में हुए थे। क्लियर। दूसरा हुआ था ये 1907 से और फिर ये 1917 तक जाकर बना। क्लियर। और आपको इसने यहाँ पे टाइमलाइन दे दी कि भाई साहब, हम आपसे ना तो 1967 का 1867 का पूछ रहे हैं और ना ही हम आपसे 1907 का पूछ रहे हैं।
हम आपसे जो पूछ रहे हैं वो केवल और केवल 1917 का पूछ रहे हैं। पीछे की बस आप हमें थोड़ी सी पृष्ठभूमि दे दें जो कि आपने यहाँ पे दे दी है। समझ गए? अब आप चंपारण को डिटेल में बताएंगे, और चंपारण को अगर आप डिटेल में बताना चाहते हैं काफ़ी गहनतापूर्वक, तो आप यहाँ पे अपने ही यहाँ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो बिहार के ही थे, उनकी पुस्तक का आप यहाँ पे संदर्भ ले सकते हैं। साथ ही महात्मा गांधी की आत्मकथा का भी आप यहाँ संदर्भ ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो बात लिखी है अपनी कि चंपारण में महात्मा गांधी, क्लियर, वो काफ़ी अच्छी पुस्तक है और काफ़ी गहन विश्लेषण पर आधारित है। तो आप वहाँ से ये चीज़ें ले सकते हो। इसके अलावा गांधी ने निष्कर्ष के तौर पर क्या कहा, आप उसका जिक्र कर सकते हो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मास्टर आपने पुस्तक का नाम तो बता दिया, आप ये क्यों नहीं कर देते हो कि उस पुस्तक के कुछ पॉइंट्स हमें बता दो ताकि हम यहाँ पे ऐड कर लें, जब मौका मिलेगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास समय नहीं है पढ़ने का। तो बिल्कुल हम आपकी इस समस्या को समझते हैं, और इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हम आपको उसी पुस्तक के कुछ अक्षांश, या आप कह सकते हो उसी पुस्तक के कुछ अंश आपको यहाँ पे बता दे रहे, ताकि आप यहाँ पे इस उत्तर को अच्छे से गढ़ सकें। तो आपको जैसा कि पता है, आपने यहाँ पे लिख दिया कि राजकुमार शुक्ल जी गए थे गांधी जी के पास, और गांधी जी ने काफ़ी मतलब मान मनोबल जब हो गई तब गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट किए। बट गांधी जी ने जब इसमें पार्टिसिपेट किया तो अंग्रेज़ों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि गांधी के व्यक्तित्व को लेकर अंग्रेज पहले ही सशंकित थे, और इसी संशय ने गांधी के वहाँ पर आने से पहले ही धारा 144 लगा दी कि गांधी यहाँ पर नहीं आ सकते। और यहाँ तक हद तो तब हो गई जब गांधी जी मिलने गए और फिर भी गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में पेश कराया गया। तो गांधी जी ने जानबूझकर जेल चले गए। बट बाद में पता चला कि नहीं, गांधी का तो कोई दोष ही नहीं, गांधी ने तो अभी कुछ किया ही नहीं, फिर उन्हें वहाँ से छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एक समिति बनाई जाती है और उस समिति में गांधी जी को रखा जाता है। तब गांधी जी वहाँ पे कुछ मांगे मांगते हैं, मनवाते हैं अंग्रेज़ों से तिनकठिया पद्धति को लेकर। इम्पोर्टेंट आपको यहीं पे वो बातें बतानी है। तो वो 5 मांगे कौन सी थीं जिनकी डिमांड की, और फिर जिन डिमांड्स को फुलफ़िल कर दिया कंपनी के अधिकारियों ने, और यहीं से महात्मा गांधी की भूमिका काफ़ी प्रखर हो गई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर। क्लियर? तो आप वो मांगे यहाँ पे ज़रूर जिक्र करें कि पहली मांग तो उनकी ये थी कि इस तिनकठिया पद्धति को आप समाप्त करें। दूसरी मांग उनकी ये थी कि जो नील उत्पादन की बात है तो वो अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ना हो, वो बिल्कुल स्वच्छंद रूप से हो, मतलब किसान चाहे तो नील की उपज करे, ना चाहे तो ना करे, आप उस पर ज़बरदस्ती नहीं थोपोगे। क्लियर? तीसरी बात आती है कि जो नील का पौधा होता है उसकी जो बिक्री की जो दर है, मतलब उसका जो प्राइस है, वो अब किसान डिसाइड करेंगे, ना कि नील फैक्ट्री के उत्पादक जो मालिक हैं। क्लियर? चौथी बात जो यहाँ पे आई वो ये आई कि फैक्ट्रियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था किसानों को कि हम आपको ये ऋण देंगे, ये रियायतें देंगे, तो अब उस पर इंटरेस्ट रेट कम होंगी और किसानों को सुविधाएं अधिक दी जाएंगी कि ठीक है, अगर वो तकावी ऋण चुकाने में असमर्थ हो रहे तो उन्हें आप मौका दोगे। समझ गए? पांचवा पॉइंट था कि आप अब वाब का मतलब होता है अवैध उपकर, मतलब सरचार्ज आप नहीं लगाओगे जो उस समय उत्तरदायी नहीं है। जैसे आप देखते हो ना कि गवर्नमेंट कभी 1 रुपये या 2 रुपये सरचार्ज लगा देती है, तो वो चीज़ इन्होंने मना किया कि आप ये चीज़ें अब नहीं लगाओगे। समझ गए? इन 5 बातों की जब बात की गई तो इन 5 बातों को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया, और यहीं से गांधी का नेतृत्व बढ़ा, और यहीं से चंपारण आंदोलन गांधी जी के एक योगदान का परिणाम बना। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए कि 2000 इसको 1917 को 150 वर्ष हो गए, और इसी वर्षगांठ पे भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए थे। क्लियर? तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी इन पे प्रश्न पूछ सकती है। समझ गए? तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। 150 वर्ष, मैंने कुछ गलत बोल दिया, 100 वर्ष 1917 से 2017 में। क्लियर? तो ये चंपारण का आप समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है 100 वर्ष पूरे होने पे। तो
ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है। तो आप यहाँ पे उन प्रोविजंस का भी जिक्र करें। क्लियर। गांधी जी के चंपारण, देखो कार्य तो सबको पता है कि वो क्या करेंगे, घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी ने उनकी डिमांड को कैसे फुलफिल कराया। वही तो है कि चंपारण आंदोलन में विशेषता गांधी जी का हस्तक्षेप। समझ रहे हो इस वर्ड को, कि गांधी जी का योगदान कितना था चंपारण आंदोलन में, वो आपको बताना है। क्लियर। तो आप ये चीज़ बता सकते हो। और फिर आगे चलकर आप जानते हो 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम भी पास हो गया, तो ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। समझ गए। अब ये चीज़ें आपको नहीं बतानी है कि किसान सभा की स्थापना हुई, फिर आगे चलकर प्रांतीय किसान सभा बनी, फिर कृष्ण सिंह बने, फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये नहीं बताना है आपको, क्योंकि ये आपसे पूछा ही नहीं है। ये सामान्य रूप से आपसे ऊपर जो पूछा है, वो वास्तव में जानते हो क्या पूछा है कि चंपारण के पहले के कौन से किसान आंदोलन थे बिहार में, उनको आपको बताना है। और फिर आपको चंपारण आंदोलन के बारे में बता देना है। क्लियर। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए होंगे, साथ ही ये भी समझ गए होंगे कि आपको इसमें किन पॉइंट्स को ऐड करना है, कितना तथ्यात्मक नहीं होना है बल्कि विश्लेषण शैली को कैसे अपनाना है। क्लियर। तो इस हिसाब से आप लिखिएगा आंसर, आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।